कीर्तिनिधि पांडे जी, उन्होंने एक सवाल किया, शायद आपने उसको सुना नहीं या हल्के में ले लिया। वो ये कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा का सपोर्ट करके, द्रौपदी मुर्मू का विरोध करके समाजवादी पार्टी अपनी इमेज एंटी दलित, एंटी आदिवासी बनाती जा रही है। देखिए अमित जी, लोकतंत्र में चुनाव की खूबसूरती है कि हर आदमी अपने अपने तरीके से उम्मीदवार लड़ाता है, लेकिन जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं कुछ ये भूल जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में दलितों को उनका आरक्षण नहीं मिला। तो भाई हम तो उनके लिए लड़े हैं, आप लोगों ने तो सिर्फ टीवी में देखा होगा। हम तो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे थे सड़कों पे, हम तो सड़कों पे लड़ रहे थे महाराज। विधानसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने वाले व्यक्तियों को आप समर्थन कर रहे हो महाराज। तभी मैं बोलता हूँ लोहिया जी को पढ़ लीजिए, थोड़ा तो लोहिया जी के विचारधारा पे चल पड़िए आप लोग। क्यों दलित आदिवासियों के पीछे पड़े हुए हो आप लोग? एक आदिवासी महिला यदि राष्ट्रपति बन रही है तो एक एंटी रिजर्वेशन वाले व्यक्ति को आप राष्ट्रपति कैंडिडेट बना दिए वहां। क्या आपको कोई दलित आदिवासी या पिछड़ा कम्युनिटी से नहीं मिला राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के लिए? अरे पांडे जी आप ये बताइए, कोई दलित आदिवासी या पिछड़ा समाज का व्यक्ति नहीं मिला आपको इसको राष्ट्रपति बना देते? आपको बीजेपी का रिजेक्टेड माल क्यों मिला? बीजेपी का रिजेक्टेड माल ही क्यों चाहिए आपको? बहुजन समाज एक बीजेपी का रिजेक्टेड माल, एंटी रिजर्वेशन, एंटी एक वरिष्ठ नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए कुश अम्बेडकर जी, आप तो पढ़े लिखे शख्सियत है ना। ठीक है, ओपी सिंह जी आप थोड़ा देर से जुड़े थे। शुरुआत में एक सवाल ये आया था कि जो कि कीर्तिनिधि पांडे जी की तरफ से कहा गया था कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि बीएसपी इनडायरेक्टली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। मतलब सीधे तौर पर कहें तो उनका यह कहना था कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम हुआ करती थी और अब देखिए उस पर मुहर लग रही है। साथ ही साथ जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि मायावती जी को इस बात का भी डर सता रहा है कि ऑलरेडी जो उनका वोट बैंक हुआ करता था उसमें बीजेपी से इनमारी कर चुकी है। अगर वो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का विरोध कर दें तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आपको सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी को पूछिए, क्या उनके वोट बैंक में बीजेपी ने सेध लगाई है कि नहीं लगाई है? पहले पूछ लीजिए, सेध लगाई है कि नहीं लगाई? ये जब चुनाव आता है, जब कोई इस तरह की बात आती है तो समाजवादी पार्टी का आरोप होता है कि बसपा भाजपा की बी टीम, और बसपा जो है खुलेआम कहती है कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। देखिए ऐसा नहीं है, ये बी टीम नहीं है, ये बी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इनको पता है कि ए तो बीजेपी है, लेकिन ये बी और सी डी जो लड़ रहे हैं ये केवल बी के लिए, मतलब कि दूसरे नंबर के लिए इनकी लड़ाई है। कांग्रेस इनके बाहर चली गई, पहले बार 3 लड़ाई में थे, अब 2 बचे। तो ये 2 बचे थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर ये साबित करना चाहते हैं कि हम नंबर 2 पर हैं। ठीक है, इसी पॉइंट पर समाप्त करते हैं। लेकिन बड़ी बात जो बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से कही गई कि हमने सियासी धर्म निभाया है, हमने एनडीए का या फिर एनडीए प्रत्याशी का सपोर्ट नहीं किया है। हम चाहते हैं कि जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिले। अगर देश के सर्वोच्च पद पर उनको विराजमान होने का मौका मिल रहा है तो बीएसपी उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहें।